हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो एक्सरसाइज हमारी है 5.2 और एपी चैप्टर से हमारा। इस में हम जो हमारा सवाल करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्या क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं इसमें 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इससे पिछले वाला जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया था। इसमें हम 10 के बाद आगे के जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रखा है कि द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में कह रखा है कि A17 जो टर्म है हमारा वो अपने A9 टर्म से, कौन से टर्म से? 10th टर्म से, मतलब A10 जो टर्म है इससे 7 ज्यादा है। तो हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए A17 टर्म को, पहले A टर्म को क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे। तो हम लिखेंगे इसे A17 टर्म, ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा A10 टर्म और बराबर में हो जाएगा 7। A17 को जो बेसिक फॉर्मेट होगा लिखने का एपी में वो ये होता है कि A प्लस का 17 है तो 16D होगा और माइनस A10 को भी बेसिक फॉर्मेट जब लिखेंगे तो A प्लस का 9D लिखेंगे हम, और इनका डिफरेंस किसके बराबर में है? 7 के। तो कीजिए A प्लस का 16D मल्टीप्लाई, ये माइनस है और माइनस का मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट का अंदर होता है तो दोनों साइन बदल जाती है, मतलब ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और बराबर में 7। माइनस का A प्लस का A खत्म, 16D में से 9D जाएगा तो बच जाएगा 7D और यहां 7, तो 7 से 7 कट गया तो D की वैल्यू आ गई 1। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था उसमें पूछ रखा था यही कि A17 टर्म और A10 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है हमारा अगर 7 है तो कॉमन डिफरेंस बताइए कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखिए, विच टर्म ऑफ एपी इज विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। हमारे पास एक एपी है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इस एपी में कह रखा है कि इस एपी का कौन सा जो टर्म होगा। पहले एपी देखिए, एपी है क्या? 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 आगे है। ये कहना चाह रहे हैं कि इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो A54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, ये कहना चाह रहा है। इस एपी का कौन सा टर्म होगा, मतलब इनकी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसमें इसी एपी के A54 टर्म से 132 ज्यादा होगी, हमें ये बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। जब इसमें भी an का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले यहां से a और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो a का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं और जो अंतर आता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस 12, 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया क्या? 12। अब देखिए अगर इसमें एपी का फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है फॉर्मूला? an का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में इसके बराबर में होगा, मतलब A54 टर्म प्लस का 132 इसके बराबर में। an हमें तो नहीं पता, 0 के बराबर में तो उसे छोड़ देंगे। अब इसका कंपेयर इससे करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये a प्लस का n माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी बराबर में a प्लस का, देखिए A54 टर्म जो है मतलब 54 टर्म जो है इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस 53d और प्लस का 132 ये होगा। ठीक है, एक चीज देखिए इस बार भी a है और इस बार भी a है तो कट जाएगा। अब बचा क्या? n माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी बराबर में 53d और प्लस का 132। अब हमारे पास देख लीजिए हमारे पास d की भी वैल्यू है और n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो d की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो क्या होगा? n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 12 बराबर 53 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू 12 प्लस का 132। तो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 12 बराबर, देखिए
53 का मल्टीप्लाई 12 से कीजिए, 12 का मल्टीप्लाई 3 से तो बढ़ते 36 का 6 बचा 3, 12 5 60 और 3 63, 636 प्लस का कितना होगा 132। इनको ऐड कीजिए, n-1 और मल्टीप्लाई में 12 बराबर 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। देखिए जो 12 है मल्टीप्लाई में है, 12 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये ऐसे होगा, ये आ जाएगा n-1 बराबर 768, मतलब 768 अपॉन में क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 बराबर, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 6 जा कितना होएगा 72 बचा 4 48, तो 12 4 जा 48 64। n-1 यहां पर जो 1 है वो माइनस में है, तो बोर्डर उस पर जाते ही क्या होगा प्लस में, तो 64 और प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 65। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछ रखा था, बहुत ही आसान सा सवाल था कि एक हमारे पास एपी था, इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो उसी एपी की A54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो n की कौन से वैल्यू पर इस एपी की वैल्यू A54 टर्म से 32 ज्यादा होगी, तो n की 65 वैल्यू पर। आई होप कि यहां तक बातें समझ आई होगी। जो हमें n की वैल्यू निकालनी थी कि वो कौन सी n की वैल्यू है जिस पर एपी की वैल्यू 132 से ज्यादा होगी। आई होप समझ पाए होंगे इस सवाल को आप। हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देना, आप कह रखा है कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कह रखा है कि दो एपी है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक कैपिटल ए लिया एपी और एक लिया क्या स्मॉल लिया। ठीक है, ये कह रखा है कि इन दोनों के एपी का जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा। अब ये कह रखा है कि A100 टर्म के बीच के जो एपी का डिफरेंस है वो 100 है, मतलब हमें लेट करना होगा, दो एपी लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट एपी बी, हमने कैपिटल ए लिया, और सेकेंड एपी जो हमने लिया, सेकेंड एपी वो हमने लिया स्मॉल ए। ठीक है, ये कह रखा है कि इन दोनों एपी के 100 टर्म के बीच का डिफरेंस, मतलब ये कहना चाहता है कि A100 और माइनस A100 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। ध्यान से देना, ध्यान से देखना आप, इसको कह रखा है कि A100 टर्म के बीच का डिफरेंस, दो एपी अलग अलग है, इनके बीच में A100 टर्म के बीच का एपी का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो हमें 1000 का बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए कि A100 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, मतलब इसका बेसिक जो फॉर्मेट होगा A प्लस का 90 होगा, मतलब यहां पर क्या होगा कैपिटल A प्लस 90 माइनस A माइनस का A प्लस 90 होगा, क्योंकि ये स्मॉल एपी है, तो स्मॉल एपी का जो A होगा वो A स्मॉल ए हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एक ए कम हो जाता है और डी से मल्टीप्लाई होता है, और इनका बीच का डिफरेंस कितना था 100। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस का 99D माइनस का A, और प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस का 99D और बराबर में 100। अब ये देखिए 99D माइनस का 99D प्लस का कट गया, बचा क्या A माइनस का A बराबर में हुआ क्या 100। ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट। ठीक है, अब यही कहना चाहता है कि अगर इन दोनों 100 टर्म के बीच के एपी का डिफरेंस हमारे पास 100 है तो 1000 टर्म का बताइए, मतलब क्या कि 1000 टर्म हम ले लें और स्मॉल जो दूसरे एपी लिए थे उसमें भी हम 1000 टर्म ले लें, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा ये बताना चाह रहा है। तो मुझे बताइए कि A100 टर्म को हम कैसे, 1000 टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस का 999D लिखेंगे, 999D लिखेंगे हम। 8000 टर्म जो स्मॉल वाला है उसको क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे A प्लस का 999D और बराबर में नहीं पता, तो कीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसे। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें यहां से, यहां देखिए तो A प्लस 999D माइनस
माइनस है ये, और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है वो प्लस में है, तो साइन बदल जाएगी, तो मतलब ए और माइनस का 999 डी और बराबर में वाट। देखिए प्लस का 999 डी माइनस का 999 डी कट गया, बचा क्या ए माइनस डी बराबर में नहीं पता। तो आप एक चीज देखिए, यहां पे हमने कुछ देर पहले इक्वेशन एक बनाया था, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हमने क्या ए माइनस का ए की वैल्यू निकाल रखी है, तो पुट कर देंगे, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर देंगे, तो a माइनस डी किसके बराबर में है 100 के, तो 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा 100 होगा। 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा 100 होगा। 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा 100 होगा। आई होप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में था कि कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का जो एपी का डिफरेंस था वो सेम था। ए 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो ए 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, तो हमने निकाल दिया। ये पेपर्स में पूछता है सवाल, वीवीआई कर लो और इसे सीख जाओ। आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मुझे पता चल पाए कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बढ़ेंगे हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखिए कह रखा है कि 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं, मतलब 3 डिजिट की कितनी ऐसे नंबर से जो 7 से डिवाइड होगी। तो देखिए 3 डिजिट के नंबर कहां से कहां तक आएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक तो होगा हमारे पास 100 3 डिजिट का हुआ, और लास्ट में कितना होगा 999 इतना होगा। अब इनके बीच में हमें ये बताना है कि ऐसे कितनी संख्या हैं जो 7 से कट जाती हैं। क्या होती है 7 से कट जाती है। तो पहले तो ये हमें पता होना कि 7 से कटने वाली शुरू वाली संख्या कौन है जो 3 डिजिट में है, तो वो आती है 105। 105 पहली संख्या है जो 7 से कट जाएगी और जो 3 डिजिट की है, तो ये हुआ। अब डॉट डॉट डॉट, इसका अगला नंबर क्या होगा 112, क्योंकि 7 ऐड कर देंगे तो 105 में 7 ऐड कीजिएगा तो 112 होगा। डॉट डॉट डॉट, यहां पर आइए 7 से कटे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7, बचेगा 2 7 का 28 और 7 5 35, मतलब 4 माइनस कर दो तो 995 ये होगा। 7 दूना 14, 5 कर्म कीजिएगा तो 94, 94 होगा। मतलब समझिए इसको कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होने वाली है और जो 3 डिजिट के नंबर है वो 105 है, और लास्ट में जो 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड होने वाली है वो 994 है। देख लीजिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 हो जाएगा। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से a देखिए, a क्या है आपके पास, a है हमारे पास 105। कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब इनका अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 का है, तो कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। हमें n नहीं पता, an भी हमें पता है कितना 994 994। तो हम क्या करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस का n-1 और मल्टीप्लाई में d होता है। an की वैल्यू क्या है 994 बराबर a कितना है 105 प्लस का n-1 और कॉमन डिफरेंस 7, प्लस में इधर आकर माइनस होगा तो 994 माइनस 105 बराबर में n-1 और मल्टीप्लाई में 7। 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 89, और ये कितना होगा 9 में से 1 जाएगा 8, 89 बराबर में n-1। जो 7 था ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब 7 से कटाओ, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 8, 7 2 जा 40 और 7 7 जा 49।
तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 127 टाइम में जाएगा, मतलब n माइनस 1 बराबर में 127। 1 जो है वो माइनस में है, उधर आकर के प्लस होगा, तो n की वैल्यू 127 प्लस 1, n की वैल्यू हमारे पास 128 आ जाएगी। कितना आएगी? 128। तो 3 डिजिट की 128 संख्या है जो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक एंड करती हैं, मतलब 3 डिजिट की 128 नंबर से जो 7 से डिवाइड होने वाली है। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा सवाल आपको कि किस तरह से सवालों को हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। बढ़ते हम अपने आगे के क्वेश्चनों की तरफ कि आगे का सवाल हमारा क्या है। जब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में इन की हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है। समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। व्हाट वैल्यू ऑफ इन आर द टर्म ऑफ एपी 63, 65, 67 एंड 3, 10 और 17 आर इक्वल। कहना चाह रहा है ये कि ये तो हमारे पास एपी है और ये दोनों एपी एन के कौन सी वैल्यू पर आपस में बराबर होंगे। मतलब कि एक एपी है ये और दूसरी एपी है ये, एन के कौन से वैल्यू पर ये दोनों एपी आपस में बराबर होंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले दोनों एपी से कॉमन डिफरेंस और ए टर्म निकालना होगा। तो पहले निकालते हैं हम। अगर इस एपी की बात करते हैं तो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म ए होगा वो होगा 63, जो कॉमन डिफरेंस होगा 65 में से 63 जाएगा तो बचेगा 2, तो निकल गया। दूसरी एपी ये रखी है, इसमें ए की वैल्यू क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एपी को लिखना है। ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, एक ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों का ए एन टर्म 0 है तो इसलिए हमने एन को कंसीडर नहीं किया। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस का एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या होगा डी। देखिए कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है तो हम इसे कटा दें, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग एपी है और ये अलग एपी है। इसके लिए ए की वैल्यू 63 है और इसके लिए ए की वैल्यू 3 है, तो आप इसको काटेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 63 ए की वैल्यू प्लस नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस पता है हमें, इसमें ए की वैल्यू 3, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता बट डी की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब करते हैं, इस वाले टर्म को इधर भेजिए तो क्या होगा 63 में से 3 माइनस होगा प्लस का n माइनस का क्या होगा 1 और मल्टीप्लाई में 2 बराबर, ये तो इस पर आ गया तो बचा क्या n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 7। 63 में से 3 जाएगा बचेगा 60 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2n और माइनस का 1, 2n माइनस का 2 बराबर 7 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 7n और माइनस का 7। देखो जो कांस्टेंट वाला टर्म है जिसके साथ n नहीं है तो उसको एक साथ, जिसके साथ n है उसको एक साथ करो, तो ले लो 60 और प्लस का क्या होगा, देखो ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में होगा, ये माइनस है तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस में है तो ये 7n में से ये प्लस में इधर आकर के 2n माइनस होगा। तो क्या बचा, देखो 60 प्लस 7 67, 67 में से 2 जाएगा 65, तो 65 बराबर 7n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा 5n। हमें तो n की वैल्यू चाहिए थी तो 65 को 5 से डिवाइड करो, कितने मर्त में जाएगा 13 टाइम में, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n की वैल्यू क्या आ गई। तो ये जो दोनों एपी हैं, ये एपी n के 13 टर्म पर, मतलब 13वां जो टर्म होगा उन टर्म पर दोनों एपी की वैल्यू बराबर होगी, सेम होगी। तो हमें n की वैल्यू बतानी थी कि वही n की वैल्यू जिस पर इन दोनों एपी का मान आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमने n की वैल्यू क्या कर दी, निकाल दी। आई होप कि यहां तक बातें आप समझ गए होंगे कि n की वैल्यू हमें इसमें बेसिक 3 ही चीज निकालनी है, या तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी निकालिए, या तो नंबर ऑफ टर्म निकालिए, या तो ए एन टर्म निकालिए। अभी तक हम यही 3 चीजें निकालते आ रहे हैं।
तो एपी के कंसिस्ट में अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ए एन का, तो आप 5.2 एक्सरसाइज के कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाएंगे। हर एक सवाल को आप बहुत कम टाइमों में और इजी वे में कर पाएंगे। आई होप समझ पाए होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कह रखा है कि डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालना है, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। क्वेश्चन नंबर समझिए। ए 16 टर्म जो है वो है ए 16 टर्म कितना, 16 टर्म हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब ए 3 टर्म है 16, ये 16। और आगे कह रखा है सेकंड कंडीशन में कि 7 टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 12। तो हमें बताना है एपी। एपी बताना है तो पहले क्या करेंगे, ए और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो A3 का बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, ए प्लस का 2d और बराबर में 16। इसका ये नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसमें देखिए A7 को लिखेंगे तो a प्लस का 6d और माइनस ए फिफ्थ को लिखे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस का 4d किसके बराबर में है, 12 के। तो सॉल्व करेंगे इसे, a प्लस का 6d और ये माइनस का a और प्लस माइनस माइनस का 4d और बराबर में 12। माइनस का a प्लस का a खत्म, 6d में से 4d जाएगा तो बचेगा 2d, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 6। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई हमारे पास। जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ए के भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए। ए प्लस, देखो यहां पर लिख दो पुट डी इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या है, ए प्लस का 2d, तो ए प्लस का 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 6 और बराबर में 16। तो a प्लस का 6 टू जा 12 बराबर में 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी 16 में से देखिए 16 में से 12 बचेगा तो 4 बचेगा, तो a की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 6। हमें एपी निकालना है। तो एपी निकालने का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो क्या है, देखिए वो है a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो a अगर हम मान लीजिए a1 निकालते हैं तो a1 की वैल्यू होती है a। अगर a2 सेकेंड टर्म निकालते हैं तो ये होता है a प्लस का d। अगर a3 टर्म निकालते हैं तो ये होता है a प्लस का 2d। डॉट 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 आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे मान लीजिए a निकालना है तो a क्या है हमारे पास, a तो आ गया 4, तो फर्स्ट टर्म हो गया 4, कॉमा सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस का d, तो a 4 प्लस का d, तो 6 प्लस का 4, सेकेंड टर्म हो गया 10। a3 टर्म a प्लस का 2d, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6 का मल्टीप्लाई 2 से और प्लस का 4 ऐड कीजिए, तो 6 टू जा 12 और प्लस का 4 कितना हुआ 16। तो अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा 16। इस तरह से आगे के जो टर्म्स हमारे होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, एपी बनेगा और इस एपी को क्या करेंगे, हम आगे बनाएंगे। आई होप कि यहां तक कॉमन डिफरेंस और एपी का फॉर्म हम कैसे निकालेंगे समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने आगे के सवालों की तरफ कि आगे का सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। हमारे पास एक एपी दे रखा है, एपी है 3, 8, 13 डॉट 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 248 और 253। ये कह रखा है कि इस एपी का आप 20 टर्म बताइए, कहां से, फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसका मीनिंग समझिए पहले कि लास्ट टर्म ऑफ एपी का मतलब कि हमारी जो एपी स्टार्ट होगी अब वो यहां से स्टार्ट नहीं होगी, अब ये स्टार्ट होगी पीछे से। तो क्या होगी वो कि 253 248 243 डॉट 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 कहां तक आएगी वो 13, 8,
कॉमा 3 तक आएगी, ये कहना चाहता है। तो जो एपी हमें स्टार्ट करना है वो पीछे से स्टार्ट करना है, ना कि आगे से स्टार्ट करना है। अगर पीछे से स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है, देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 253 आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 248 में से 253 माइनस करो, तो 248 माइनस का 253, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 आएगी। अब हमें करना क्या है, कौन सा टर्म बताना है, 20 टर्म। बस आगे को कुछ सॉल्व मत कीजिए, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, अब देखिए कि ये जो 20 टर्म होगा, इस ए 20 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस का 19 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, डी। बेसिक फॉर्मेट तो यही होता है हमारा एपी का, कि अगर A20 निकालना है, हमें A20 निकालना है तो ए प्लस का 19D लिख लीजिए, ये आपका बेसिक फॉर्मेट हो गया एपी का। हो गया, तो निकालिए A20 बराबर में ए कितना है 253 प्लस का 19 और मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5, तो A20 की वैल्यू क्या आ जाएगी 253 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये होगा कितना होगा 19 5 जा 95, तो A20 कितना निकल कर आएगा 253 माइनस का 95, तो A20 निकल कर आएगा 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 14 में से क्या होगा 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 6, ये हो जाएगा कितना 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5 और ये बचेगा 1, तो 158 क्या होगा 158। तो जो इस एपी का 20 टर्म था जो लास्ट से हमें निकालने, वो क्या होगा 158 होगा। क्या आपको बात ये समझ आई, आपको बातें समझ आई? आपको सिर्फ समझना ये बातें हैं यहां से। अगर आप ये बातें समझ जाते हैं और अगर आपको ये पता है कि हमें अगर कोई भी टर्म पूछना है तो उसको बेसिक फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, तो कैलकुलेशन आप बहुत इजी करेंगे और करेक्ट करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे। आई होप 17 क्वेश्चन समझे होंगे। चलते हम 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 20 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। हमें निकालना है, कह रखा है कि A4 टर्म और A8 टर्म का जो सम है वो किसके बराबर में है, हमारे पास 24 के बराबर में है। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। फिर अगला केस क्या है कि 6 टर्म और 10 टर्म, मतलब कि A6 टर्म प्लस का A10 टर्म का जो सम है, मतलब जोग है दोनों का, वो है 44। क्या है 44। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है A1 A2 और A3। ये कह रहा है 3 टर्म आप निकालिए। ठीक है, तो पहले आप इस एपी को सॉल्व कीजिए। A4 को बेसिक फॉर्मेट लिखने का तरीका क्या होता है, A प्लस का 3D प्लस A8 का लिखने का बेसिक फॉर्मेट A प्लस का 7D। किसके बराबर में है ये 24 के बराबर में। तो क्या होगा A प्लस A कितना होगा 2A, 3D 7D कितना हो जाएगा 10D और बराबर 24। इन दोनों में अगर आप देखिए कि 2 कॉमन है, हो रहा है क्या, 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा A प्लस का 5D बराबर में हो जाएगा 24। इसको नीचे भेजिए तो क्या आएगा A प्लस का 5D बराबर में 12, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 मत में। तो इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए। A6 प्लस A10, मतलब A6 को कैसे लिखेंगे A प्लस का 5D प्लस A10 को A प्लस का 9D और बराबर में 44। A प्लस A कितना होगा 2A, 5D प्लस 9D 14D और बराबर में 44। यहां से भी आप क्या कर लीजिए 2 कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा A प्लस का 7D और बराबर में 44। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा A प्लस का 7D और बराबर में 22। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड।
अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करें, अगर हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो क्या आएगा, लिखो यहां इक्वेशन सेकेंड माइनस का फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या था, ए प्लस का 7d बराबर में 22 और ए प्लस का 5d बराबर में क्या था 12। माइनस करो माइनस करो माइनस करो, ये खत्म प्लस माइनस खत्म, 7 में से 5 जाएगा 2d बराबर 22 में से 12 जाएगा बच जाएगा 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 5। हमारे पास d की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई। जब d की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पुट कीजिए, लिखिए यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद a प्लस का 5d और बराबर में 12। a हमें निकालना है 5 मल्टीप्लाई d हमें पता है पहले से 5 और बराबर में 12। तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 25 और बराबर में 12। तो a की वैल्यू अगर 12 में से ये प्लस में है इधर आकर के माइनस होगा, तो a की जो वैल्यू होगी वो 25 में से 12 जाएगी तो बचेगा क्या 13 और माइनस का। तो a की जो वैल्यू आई वो माइनस का 13 आई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू माइनस का 5 आई। हमें निकालना क्या था, 3 टर्म निकालना है। 3 टर्म में कौन कौन सा टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम कहते हैं a, तो a हमारे पास निकल जाएगा माइनस का 13, तो ये हो गया माइनस का 13। a2 टर्म निकालना है, तो a2 टर्म को लिखते हैं पता है कैसे, a प्लस का d मतलब जोड़ देंगे तो a कितना है माइनस का 13 और प्लस का d है 5, तो 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा। तो सेकेंड टर्म कितना आ गया माइनस का 8। थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, देखिए थर्ड टर्म का फॉर्मूला हम यहां निकाल लेते हैं थर्ड टर्म। तो a3 टर्म को लिखेंगे हम a प्लस का 2d। तो a3 टर्म क्या हो जाएगा, a के जगह पर माइनस का 13 प्लस का 2 और मल्टीप्लाई d के जगह पे 5 है ना, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने 5 निकाल रखा है। तो a3 टर्म क्या आ गया हमारे पास माइनस का 13 और प्लस का 5 टू जा 10। तो a की वैल्यू आ गई a3 की 13 में से 10 जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास तीनों टर्म आ गया। तो हमें जो AP लिखना था वो लिखना था a1 a2 a3। तो a1 क्या था 13, a2 क्या था माइनस का 8, a3 क्या था माइनस का 3। तो ये हमारे पास तीनों क्या हुआ टर्म आ गया, तीनों क्या हुआ टर्म आ गया। आई होप कंफ्यूज मत होइए, आप पहले यहां से निकालिए फिर यहां से निकालिए फिर ऊपर पहुंचेगा और एक टर्म आपको यहां निकालना है। आई होप यहां तक बातें आपको समझ आई होगी कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रहेगा तो उन कंडीशनों में हम कैसे वैल्यू को निकालते हैं। आई होप बढ़ते हम अपने आगे के सवाल की तरफ कि लास्ट हमारा सवाल इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही आसान सवाल है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 at annual salary of 5,000 and receiving an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? बहुत ही आसान सवाल है। कह रखा है कि एक सुब्बाराव थे, वो सुब्बाराव 5,000 रुपए की नौकरी पर 1995 में काम करना स्टार्ट करते हैं और जो उनकी इनकम जो है वो 5,000 रुपए पर मंथ पर ईयर थी, मतलब जो पूरे ईयर की जो सैलरी थी वो 5,000 रुपए थी। अब इसमें कह रखा है कि 200 रुपए पर ईयर के हिसाब से उनका इंक्रीमेंट होगा। तो मुझे ये बताइए कि कितने साल बाद जो उनकी सैलरी होगी वो 7,000 रुपये हो जाएगी। मतलब कि कौन सा साल आएगा जिस साल में उनकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। अगर 5,000 में 200 रुपये हम ऐड कर देते कितना हो जाएगा 5,200 रुपया। फिर अगर 200 रुपया ऐड कर दे तो 5,000 कितना हो जाएगा 400 रुपया। ऐसे ही करके कौन सा वो ईयर होगा जिस ईयर में उनकी सैलरी कितना हो जाएगी 7,000 रुपया हो जाएगी।
देखिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सीधा सा हमें दिख रहा है कि इसमें हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। उससे पहले अगर ए देखे तो ए उनका मतलब प्रथम ईयर की जो सैलरी वो कितना थी, 5000 रुपीज। जो कॉमन डिफरेंस थी मतलब जो ईयर में बढ़ रही थी उनकी सैलरी वो 200 रुपए थी। और हमारे पास जो लास्ट का रखा है कि कितनी सैलरी उसकी होनी चाहिए, मतलब ए एन का जो टर्म है वो 7000 है। तो आप इसको निकालिए एन की वैल्यू। तो एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक ए प्लस का एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में होता है कॉमन डिफरेंस। ए एन कितना था हमारे पास 7000 रुपए, ए कितना था 5000 प्लस का नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, बट जो उनका अंतर है कॉमन डिफरेंस वो कितना था 200 रुपए का। इसको इस पर ले आइए तो 7000 में से 5000 को माइनस कीजिए बराबर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 200 रुपया। ठीक, 7000 में से 5000 जाएगा, बचेगा 2000 बराबर एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में 200। ये मल्टीप्लाई में है तो ये सीधे आकर के हो जाएगा कितने में, डिवाइड में। 2 0 से 2 0, 2 से 10 मर्द में। तो एन माइनस 1 बराबर में आएगा 10। जो 1 है वो माइनस में है तो उस पर आकर के प्लस में होगा, मतलब एन की वैल्यू 10 प्लस का 1 बराबर में क्या होगा 11 ईयर। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कितने साल बाद जो उनकी सैलरी होगी सुब्बा राव की वो हो जाएगी 7000 रुपए। तो कितने साल बाद, 11 ईयर बाद। आफ्टर 11 ईयर जो सुब्बा राव थे उनकी सैलरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी